कल रात से अब तक इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया पे, आप ट्विटर देखिए, आप फेसबुक देखिए, आप इंस्टा देखिए, आप यूट्यूब देखिए, ये ज़बान बंदी करने की एक पूरी मुकम्मल कोशिश है। वो कोई एक सहाफ़ी नहीं है, इनके साथ और बहुत सारे सहाफ़ी खड़े हैं। अरशद शरीफ हैं, इरशाद भट्टी साहब के बारे में भी सुनने में आ रहा है, इसके अलावा समी इब्राहिम है, साबिर शाकिर साहब हैं। सो ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इस वक्त अंडर द रेडार है। जो सवाल है वो ये है कि इन पर तो आप घेरा तंग कर सकते हैं, लेकिन अवामुन्नास के गिर्द घेरा आप कैसे तंग करेंगे? क्योंकि आप एक की ज़बान बंद करते हैं, लाखों और ज़बानें शुरू हो जाती हैं। आप कितनों को पकड़ेंगे, कितने हवालात आप बंद करेंगे? ये जो मामला है, जो माजरा है, इसको दुरुस्त होना होगा और इसकी दुरुस्तगी के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है, ये ना कभी माजी में कारामत साबित हुआ है, ना ये इस मरतबा कारामत साबित होता दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। इमरान रियाज खान सहाफ़ी की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अभी तक की बहुत सारी डेवलपमेंट्स, खबरें, वीडियोस, क्लिप्स आपके सामने आ रहे होंगे, लेकिन इस सब असनाक के अंदर एक सवाल जो गर्दिश कर रहा है सबके जहनों में कि इस शख्स को उठाया तो गया है, लेकिन उठाया किसी लीगल चार्ज के ऊपर है। जब आप लीगल चार्ज पे किसी को उठाते हैं, यानी किसी की कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे उस पर आप उठाते हैं, तो उसके ऊपर जाहिर है फिर आप कोई मुकदमा चलाते हैं, उसकी कहीं पर पेशी होती है। तो हम आज ये बात कर लेते हैं कि कभी इमरान रियाज खान और उनके वकला एक अदालत में जाते हैं, कभी किसी दूसरे जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाते हैं, कभी किसी महकमे के पास जाते हैं, लेकिन किसी भी जगह उनकी प्रॉपर कोई ओनरशिप हो नहीं रही। ऐसा क्या केस हो गया कि उनकी ओनरशिप ही नहीं हो पा रही? इसके हवाले से मैं थोड़ी सी आपको इसकी तफसील बयान कर देता हूँ। शुरू करते हैं जहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। अब जब उनको गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करके उनको अटक जेल में ले जाया गया, या अटक में जो है उनको हवालात के अंदर बंद किया गया, यानी कि सिटी इज़ अटक। गौर से आप सुनिए इस बात को। उसी असनाक के अंदर इनके वकला रब्ता करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कंसर्निंग अथॉरिटी है वहाँ पर रात को पहुँचती है और सुबह 10 बजे का टाइम दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के सामने आप पेश होइएगा। और वो रब्ता इसलिए किया जाता है, वकला की टीम इसलिए रब्ता करती है क्योंकि उसका ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के खिलाफ जाना है इसको, यानी सहाफ़ी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करना, यानी कि कंटेम्प्ट लगती है कि आपने अहकामात की हुकूमतूली की है। चुनांचे ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब ये वहाँ पर पहुँचने लगते हैं, इससे पहले ये वो एक काम करते हैं, और काम वो ये करते हैं कि ये सुबह सवेरे पहुँचते हैं अटक। और अटक में जब ये पहुँचते हैं, वहाँ पर जो मकामी अदालत है जहाँ पे उनको पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, वहाँ पर जाके उनसे टाइम लेते हैं ये 2 बजे तक का, और कहते हैं चूँकि हमने इस्लामाबाद जाना है, वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपीयर होना है, तो हमें आप थोड़ा टाइम दे लीजिए, हो सकता है हमें वहाँ से कोई रिलीफ मिल जाए। सो इस असना में ये जाते हैं वहाँ पर और वहाँ जाके पेश होते हैं, और जब पेश होते हैं उनके सामने तो अतहर मिनल्लाह साहब कहते हैं कि दिस इज़ नॉट माई ज्यूरिस्डिक्शन, ये मेरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, इसके लिए आपको लाहौर हाई कोर्ट से मुमकिन तौर पर रब्ता करना होगा, क्योंकि इनकी जो गिरफ्तारी की गई है राइट आफ्टर टोल प्लाजा की गई है, यानी उस ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया है जो कैपिटल टेरिटरी यानी वफाकी जो हुदूद हैं उसके अंदर नहीं आती। अब वो चंद गज थे या चंद फिट थे या नहीं थे, ये एक अलग बहस है, लेकिन उनको गिरफ्तार करने वाले भी पंजाब पुलिस के एहलकार थे। चुनांचे आपको लाहौर हाई कोर्ट ही जाना होगा। जो लीगल टीम थी इमरान रियाज खान की, वो वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हैं और ये वापस पहुँचते हैं अटक में। अभी यहाँ पर अटक में आते हैं तो अटक में आके ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होते हैं और उनको आके कहते हैं कि जी इनको गिरफ्तार करना जो है वो समझ से बालातर है। इनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी अहकामात दे चुकी है, जो FIRs कटी हुई हैं उसके हवाले से उनके वकील बताते हैं कि मैं ऑलरेडी पटिशन फाइल कर चुका हूँ, जिसमें मैंने तमाम मुकदमात की तफसीलात भी मांगी हैं, लेकिन टू कट इट शॉर्ट जो भी बहस या जरा वहाँ पर होती है उसके बाद वहाँ मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि इसके लिए जो कवानीन का इस्तेमाल किया गया है वो पीका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड है, इसके लिए जो कंसर्न या राइट फोरम है वो ये नहीं है, या ये मेरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। तो मैं जब मेरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है या आप राइट जगह पर मौजूद नहीं है या जो इसके ऊपर चार्जेस हैं उसके लिए मैं मजाज ही नहीं हूँ कि मैं इनको बेल दे सकूँ, तो ये किस तरह मुमकिन है कि वो अमल मैं कर दूँ जो मेरी ज्यूरिस्डिक्शन या मेरी हुदूद व क़ुयूद के अंदर नहीं आता। चुनांचे उन्होंने कहा कि आप रब्ता कीजिए FIA से, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मामला है, उसको चेक करना है, उसको समझना है, क्योंकि इसके अंदर जो दफात लगाई गई हैं, जो FIRs कटी हैं, उसके अंदर जो भी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन टू कट इट शॉर्ट उसके अंदर जो कंटेंट क्रिएट किया गया है, जो बात की गई है, जो इमरान रियाज खान ने बातें कही हैं, ये पीका ऑर्डिनेंस या पीका एक्ट के तहत जो है ये चीज़ें हैं जिस पे अमल पैरा इसको होना है, या ये वो चीज़ें हैं जो उसके तहत आती हैं। चुनांचे FIA से, जो मेरे ज़राए इस वीडियो बनाए जाने तक बताते हैं, FIA से रब्ता किया जाता है, FIA के पास जाया जाता है और FIA कहता है कि ये उनकी भी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। वो ये कहते हैं, जो मेरी इतलात है, मेरे ज़राए से हैं अभी तक हैं, वो ये कहते हैं कि ये भी हमारी डोमेन नहीं है, हम इसको देख सकते हैं, हम इसको गेज कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं या जितना हमने कर लिया है, दिस डज़ नॉट फॉल इन आवर लाइन। यानी कि पहले इमरान रियाज खान गए अटक,
अटक के मजिस्ट्रेट साहब ने कहा दिस इज़ नॉट माई जुरिस्डिक्शन। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो अतर मनोल्लाह साहब ने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि दिस इज़ नॉट हिज जुरिस्डिक्शन, इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट जाना होगा। फिर वापस मजिस्ट्रेट के पास गए अटक में, उन्होंने कहा कि मकामी अदालत के जो थे उन्होंने कहा कि आपको जाना होगा FIA के पास, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है या जो अथॉरिटी है जिसका प्रॉब्लम है, ये वो उनके पास गए तो उन्होंने भी कहा कि ये हमारे हैंड्स अप हैं, दिस इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट आवर केस। जो पीका ऑर्डिनेंस है उसके गिर्द ये सारी बातें घूमती रहीं। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो गौरतलब बात है वो ये है कि ये बात जानते हैं कि परसों से 8 तारीख से पूरे मुल्क के अंदर ईद की छुट्टियाँ होने वाली हैं। 5 छुट्टियाँ हैं जो होनी हैं, और इन 5 छुट्टियों में अदालतें किसी भी जगह पे पाकिस्तान के अंदर नहीं लगती। कल का दिन प्रैक्टिकली रह गया, यानी 7 तारीख रह गई है। कल ही जो दिन है उसी के अंदर तय होना है कि ये केस किसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पे जुरिस्डिक्शन का प्रॉब्लम बना हुआ है और इसको डील कौन करेगा, और कल ही क्या वो अथॉरिटी रिलीफ या इनको बेल दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये भी तय होना है। यानी कि इतना कॉम्प्लेक्स मामला सारा हो चुका है, या ये सारा मामला किया गया है कि कुछ वक्त इनका हवालात के अंदर गुजारा जा सके, समझ यूँ आती है। अच्छा, अब 5 दिन और कल का निकाल दें, 6 से 7 दिन, लगभग 1 हफ्ते के बाद कहीं पे समझ आती है कि अगर दाल कल ना गली तो इमरान रियाज खान की कहीं पे कोई सुनवाई हो सकती है। मैं ज़मानत की बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़मानत अभी फ़िलहाल मैं उनकी फौरी तौर पर होते नहीं देख रहा। अब इस सब असना के अंदर जो गौरतलब चीज़ है वो है पीका ऑर्डिनेंस। पीका आप जानते हैं कि एक ऐसा कानून है जिसके हवाले से अब से चंद ही महीने कबल बड़ा शोर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पीका के ऑर्डिनेंस को लाना चाहती थी। उसके अंदर कुछ उसने ऐसी रेगुलेशंस की थी जिसके ऊपर बहुत सारे मीडिया हाउसेस को, बहुत सारे सहाफ़ियों को, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को इतराज़ था। और उन्होंने कहा कि जी ये तो आप जो है लोगों की ज़बानों को ताला लगाने के मुतरादिफ आप काम कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। उसके बाद ये हुकूमत आ गई, यानी कि जो इस वक्त मौजूदा इत्तेहाद बना हुआ है हुकूमत का, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जो भी जमातें हैं, इन्होंने उसके अंदर तरमीम की और पीका ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया या उसको नल एंड वॉइड कर दिया, जिसके तहत जो चीज़ें होना थी वो नहीं हुई। लेकिन ये जो FIR है या ये जो इनके खिलाफ कार्रवाई है, इसमें लार्जली चीज़ें जो शिक्के हैं दे फॉल अंडर पीका या पीका से रिलेटेड कवानीन में फॉल करती हैं। सो एक ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी डाउटफुल है, डूबियस है, या जिसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है, कोई पार्टी इसको ओन नहीं कर रही, जो पहलों ने किया ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो जिन्होंने इल्ज़ाम जिन पे लगा वो मौजूदा सिस्टम या गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये जो कुछ भी होना था वो हो गया और ये सिलसिला यूँ चलता रहेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। मैं किसी भी चीज़ की डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं 1-2 चीज़ें सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ज़ाती ओपिनियन जो एनालिसिस है वो ये है कि यकीनी तौर पे ये ज़बान बंदी करने की एक पूरी मुकम्मल कोशिश है। वो सही है या वो गलत है, मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ कि ज़बान बंदी इस तरीके से सहाफ़ियों की तो की जा रही है, की जा सकती है। वो कोई एक सहाफ़ी नहीं है, इनके साथ और बहुत सारे सहाफ़ी खड़े हैं। अरशद शरीफ हैं, इरशाद भट्टी साहब के बारे में भी सुनने में आ रहा है, इसके अलावा समी इब्राहिम है, इसके अलावा साबिर शाकिर साहब हैं। सो ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इस वक्त अंडर द रेडार हैं, और उनके रेडार में होने की बहुत सारी रीज़न्स हैं जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन जो गौरतलब चीज़ है, जो सवाल है वो ये है कि इन पर तो आप घेरा तंग कर सकते हैं, लेकिन अवामुन्नास के गिर्द घेरा आप कैसे तंग करेंगे? जिन सहाफ़ियों के गिर्द आप घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इसके एवेल्यूएटर्स हैं, क्या उन्होंने ये एवेल्यूएट किया है कि कल रात से अब तक इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया पे, आप ट्विटर देखिए, आप फेसबुक देखिए, आप इंस्टा देखिए, आप यूट्यूब देखिए, जिस भी किस्म का रिएक्शन आ रहा है, वो जो कंटेंट क्रिएट कर रहा था वो ज़्यादा ख़तरनाक था या सूट नहीं करता था, या जो अब रिएक्शन आ रहा है, इसकी एक टेक्निकल रीज़न है। मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ या उनसे कहना चाहता हूँ जो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। उसका सोल्यूशन ये है कि जब कभी भी किसी भी जिस्म में किसी भी शख्स को कोई मर्ज़ हो जाए, मिसाल के तौर पे कैंसर हो जाए, तो उसका इलाज डिस्प्रिन से या पैनाडोल से नहीं किया जाता, उसका इलाज कीमोथेरेपी से किया जाता है। ये बात आप जानते हैं। अब ये जो सारा मामला है, माजरा है, ये इससे मिलता जुलता ही है। अगर सोसाइटी में आपके ख़िलाफ़ या किसी एक ख़ास
ख़ास सेक्टर या फैक्टर को लेके कुछ लोगों के सेंटिमेंट ट्रिगर हैं, जज्बात उनके बहुत ज़्यादा मजरू हैं और वो उसके ख़िलाफ़ कुछ बोल रहे हैं जिसके बोलने की आप इजाज़त नहीं देते या आपको पसंद नहीं है, तो उसका तरीका यूँ ज़बानबंदी नहीं है। क्योंकि आप एक की ज़बान बंद करते हैं, लाखों और ज़बानें शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह है, और उसकी वजह डेफिनेटली वो भी आप जानते हैं, वो है ब्रॉडकास्टिंग टूल विच इज़ मोबाइल, विच इज़ इन योर पॉकेट, विच इज़ इन योर हैंड। आप एक बंदा, आम शख्स जो हमारी वीडियो किसी गली मोहल्ले में बैठ के घर में देख रहा है इस वक्त, वो कैमरा निकाल ले और इस वक्त सारी जो वो कहना चाहे वो कह सकता है। वो कोई फेक आईडी बनाए, वो जो मर्जी करे, वो लिखना चाहे वो लिख सकता है। आप कितनों को पकड़ेंगे, कितने हवालात आप बंद करेंगे? ये जो मामला है, जो माजरा है, इसको दुरुस्त होना होगा और इसकी दुरुस्तगी के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है, ये ना कभी माजी में कारआमद साबित हुआ है, ना ये इस मरतबा कारआमद साबित होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल कोशिश करेंगे इमरान रियाज खान के केस के हवाले से आपको यूं ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।